Good evening. Today I am Vikas Misra as the Chief Secretary of All India Private Institute of Agriculture at a JIR. We are going to start our 6-day virtual training program. तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा 6 डे का वर्चुअल प्रोग्राम का पहला टॉपिक है रिसर्च पेपर हम कैसे लिखें। रिसर्च पेपर को हम लोग ऐसे समझते हैं कि शोध, आपको शोध करना है जो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको फ्रूटफुल नॉलेज देने वाला हूं जो कि आपके फ्यूचर में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला आता है रिसर्च पेपर क्या होता है। रिसर्च पेपर, उसके पहले आप जानिए रिसर्च क्या होता है। रिसर्च मतलब जो पहले से किए गए हुए कार्य हैं उनको हमको फिर से नए तरीके से करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। सभी को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए ही रिसर्च वर्क किया जाता है। तो हम जब शोध करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ फाइंडिंग्स प्राप्त करते हैं, चाहे हम कहीं से भी कुछ भी शोध करें। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी अनगिनत प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। उस कंडीशन में हमें देखना पड़ता है कि कैसे उसका सलूशन किया जाए। सलूशन हमने कर लिया, अब हमें उसको एक पेपर में लिखना है। आपको पेपर में लिखने के तरीके को ही क्या कहते हैं, जब आप शोध कर लिए, सारा इंप्लीमेंट कर दिए सारा कुछ, अब उसको आपको पेपर फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिसर्च राइटिंग प्रोसेस। तो हम लोग अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो अब आपकी आएगी वो रहेगा कि हमें रिसर्च के बारे में क्या क्या पढ़ने की आवश्यकताएं हैं। मैं आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग रिसर्च पेपर, मेरा खुद का रिसर्च बैकग्राउंड है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पीपीटी के माध्यम से स्टार्टिंग में आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, फिर उसके बाद मैं अपना रिसर्च गेट की प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसमें देखिएगा जैसे मैंने रिसर्च पेपर किया है ये सारे टॉपिक उसमें रहते हैं कि नहीं रहते, ये आप खुद उससे एनालाइज करिएगा। ठीक है, तो पहला चीज जो आएगा हम लोगों का रिसर्च राइटिंग प्रोसेस में असेसमेंट एंड क्लेरिफिकेशन। सेकंड आएगा टाइम मैनेजमेंट। थर्ड टॉपिक सिलेक्शन। फोर्थ टॉपिक ब्रेनस्टॉर्म। फिफ्थ लाइब्रेरी विजिट। सिक्स्थ सेलेक्ट सोर्सेस। सेवंथ सर्वे सोर्सेस। एट टॉपिक फोकसेस ऑन योर रिसर्च वर्क। और अगला आएगा रीड आर्टिकल्स। 10th नंबर प्रिलिमिनरी थीसिस। 11th नंबर आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च वर्क। 12th नंबर ड्राफ्ट पेपर्स। 13th नंबर रिवाइज पेपर एंड 14th नंबर विल बी देयर इज द सोर्स। आप किस सोर्स से पर्टिकुलर चीज लेने वाले हो। तो अब रिसर्च में आपके ये टोटल 14 पॉइंट्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर राइटिंग स्टार्ट करते हो। इन सारे पॉइंटों को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं पॉइंटों में आप रिसर्च पेपर जब भी करोगे तो ये सारे 14 पॉइंट्स के आधार पे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप रिसर्च पेपर आसानी से लिख सकते हो। कोई इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं होती है। आजकल यूजी क्लास के बच्चे भी रिसर्च पेपर अब लिखना स्टार्ट कर दिए। पहले तो होता था कि पीजी पीएचडी में होता था, लेकिन अब यूजी क्लास के भी बच्चे रिसर्च पेपर जब लिख रहे हैं तो यानी इसका मतलब है इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसको मूविंग फॉरवर्ड करते हैं। रिसर्च राइटिंग प्रोसेस क्या होती है। द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप or training program is to identify and examine the components essential to the planning and executing at college level. Research writing assignment. अब हमें जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो पहला दिन है
तो पहले दिन में आप लोगों को सिर्फ यही बताएंगे कि ये क्यों हम लोग करने वाले हैं और क्या इससे हम लोग को बेनिफिट होने वाला है कॉलेज लेवल में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ चीजें आपकी होती हैं जो इस वर्कशॉप के एंड में क्या क्या आप लोग सीखोगे, उसे भी हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड कॉन्सेप्चुअलाइज द इनिशियल स्टेप रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसेस। आप सभी लोगों के साथ सारे स्टेप साझा किए जाएंगे जो कि आपका रिसर्च पेपर राइटिंग में बहुत ही उपयोगी होंगे। एक्सेस द वैल्यूएबल कैंपस रिसोर्स टू हेल्प एट द वेरियस स्टेज ऑफ रिसर्च राइटिंग प्रोसेस। यूज टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। आप सभी लोगों को पता होगा कैसे हम लोग को रिसर्च वर्क टाइम बाउंड के अंदर फिनिश करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है, जैसे कि आप इमेज में भी देखते होंगे, प्री राइटिंग, राइटिंग and post writing. These are the three initial stage of your any research paper writing. Pre-writing means before writing your research work. Writing means on doing your research you are writing something on your paper. और थर्ड जो आएगा, आपको रिसर्च करने के बाद जो आप उसको कंक्लूजन के फॉर्म में लिखोगे उसको कहते हैं पोस्ट राइटिंग। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड इसमें चलते हैं हम लोग। रिसर्च जो ब्रेक डाउन होगा, ईच स्टेप में आपको जाना पड़ेगा। जो हम लोग आज जानेंगे, टॉपिक सिलेक्शन क्या होता है रिसर्च में। पहली चीज आती है आपकी रिसर्च पेपर में, फर्स्ट बिग प्रॉब्लम इज दैट व्हाट वुड बी योर टाइटल ऑफ योर रिसर्च। हमें यही नहीं पता होता है हमें रिसर्च पेपर किस टाइप में लिखना है, किस टाइटल में लिखेंगे। वहां पे कुछ क्वेश्चन के आपको जवाब लिखने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। कहां, कब, कैसे, किसके द्वारा। इन सभी क्वेश्चन को आपको माइंड के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से आपको व्हाट लगाना है, हु लगाना है, वेयर, व्हेन, व्हाई। इन सभी को आप रिसर्च वर्क करने के पहले आइडेंटिफाई कर लो आपका रिसर्च पेपर किस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। रिसर्च का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वर्क कर रहे हो, या सोल्यूशन वर्क करने के बाद उसका सोल्यूशन दे रहे हो, या तो उसकी कमियां बता रहे हो। ठीक है, यही होता है आपका रिसर्च वर्क। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो बढ़ते हैं, इसमें आता है सब टॉपिक में लिस्ट, मैप एंड फ्री राइट। इसमें कुछ मैप्स भी आप लोग जोड़ते हो, कुछ आपका फ्री राइट भी यूज करते हो, कॉपीराइट कंटेंट भी रहता है जिसमें आपको रेफरेंसेस नीचे जोड़ के लिखना पड़ता है। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड जो हम लोग जानेंगे, यहाँ पे क्या होता है, सर्वे सोर्सेस। आपको सर्वे कहां से करना है, रीड द एब्स्ट्रैक्ट, हेडिंग, सब हेडिंग, मेक द नोट ऑफ योर चार्ट, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, रीड द रेफरेंसेस लिस्ट, रीड द इंट्रोडक्टरी एंड समरी पैराग्राफ एंड स्कीम बॉडी। मैंने आप लोगों का कुछ बच्चों का रिव्यू भी पेपर किया है, उसमें क्या था, मैंने कमेंट में भी आप लोगों को दिया था रिसर्च पेपर के दौरान कि आपको एब्स्ट्रैक्ट, हेडिंग, सब हेडिंग और आप कहां से टेबल ले रहे हो उसका सोर्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों को टॉपिक फोकस करना पड़ेगा रिसर्च वर्क के ऊपर। ठीक है, तो जो आज आपकी पहली ट्रेनिंग है, ये आप लोग एक टॉपिक क्या होता है, आप किस टॉपिक में रिसर्च वर्क करने वाले हो। तो चलिए अब मैं आपको रिसर्च गेट की प्रोफाइल में लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप लोग देखोगे, क्योंकि आप लोगों को पीपीटी ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएंगे, कोई इसमें नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि रिसर्च पेपर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, तो इसमें अब चलते हैं अपनी रिसर्च गेट की प्रोफाइल में। जस्ट अ मिनट।
सभी लोगों के साथ स्क्रीन शो हो रही है? सभी लोगों को दिख रहा है ये रिसर्च गेट? तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। रिसर्च पेपर होता क्या है? ये मेरी रिसर्च प्रोफाइल है। आप सभी लोगों को दिख रही होंगी। जो भी चीज है आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, और कोई भी इसमें आपको डाउट है प्रैक्टिकल शो हो रहा है। जिसका मेरा ये रिसर्च पेपर है जो कि अभी लेटेस्ट में जनवरी के बाद फरवरी में ये पब्लिश हुआ था, जनवरी में ये सबमिट हुआ था, ठीक है ना। अब ये रिसर्च पेपर मैं आप लोगों के सामने ओपन करता हूं। अब देखिए, जो आपका रिसर्च पेपर होता है, पहली चीज तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है कर्सर में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका पहला कर्सर क्या है? टाइटल। इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर लेवल ऑन ग्रोथ एट्रीब्यूट्स। मतलब इसमें प्रॉब्लम जो आ रही थी, हमें पता करना था कि सल्फर और नाइट्रोजन का क्या लेवल एट्रीब्यूट है। उस कंडीशन में आपने इसको टाइटल को, क्या प्रॉब्लम आई सामने रिसर्चर के, कि हमें पता नहीं था कि क्या है नाइट्रोजन और सल्फर का लेवल किसी भी यील्ड ऑफ मस्टर्ड में, ठीक है। अब इसमें जो आते हैं नीचे वाला पार्ट, पहला पार्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? टाइटल के बाद हमेशा इसके नीचे आप देखोगे ये जर्नल का नाम लिखा होता है, ये वॉल्यूम जब आपका पब्लिश हो जाता है, ठीक है। ये जर्नल आपको दिख रहा है, एशियन जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, ठीक है ना। ये जो होता है पोर्शन आपका रिसर्च पेपर में, इसको होता है DOI कहते हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो सीधे सीधे आप कहां पहुंच जाओगे? रिसर्च पेपर के प्रिंट आउट में पहुंच जाते हो, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि आपका रिसर्च वर्क पूरा ऑथेंटिक है, कोई डुप्लीकेसी कहीं से आपने कहीं से भी चोरी करके किसी का रिसर्च पेपर नहीं आप रिसर्च गेट में डाल सकते हो, ठीक है। आप इसके नीचे आप लोग देखेंगे श्रेयांश पांडे, जिस तरह इसने किया है, तो मैंने जैसे इसके नाम पे करता हूं तो इसका 1 पब्लिकेशन आ रहा है, और मेरे जो करता हूं तो मेरे नाम का भी आपको ये दिख जाता है पूरी प्रोफाइल, सेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारी प्रोफाइल एंड स्किल्स सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। ये हमारे डीन सर हैं, डॉक्टर दीपक खेर सर, और ये हमारी पूरी रिसर्च हुई थी सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में, ठीक है। जो इधर आता है वो तो आप रीड्स इसके 16 हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बेसिक पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है रिसर्च पेपर में, जो भी आप रिसर्च वर्क करोगे उसका सारांश, उसकी समरी आप एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, कुछ बच्चों का शायद चैट भी आ रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? ऑडिबल सर, सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है क्या? ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैं कंटिन्यूएशन में था, मैंने चैट अभी खोला, उसमें कुछ चैट में लिखा हुआ था कि आवाज नहीं आ रही, साउंड इफेक्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि आप लोग ये एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़िए।
जब आप इसको पढ़ोगे पूरे अब्स्ट्रैक्ट को पूरा पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब ये पूरा पढ़ लोगे तो आप लोगों को दिखेगा, जब मैं रिसर्च पेपर की पूरी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें ये सारी चीजें रिसर्च पेपर के अंदर आपको पूरा डिटेल्ड फॉर्म में लिखी हुई दिखेंगी, ठीक है। आपको कोई भी चीज को, रिसर्च पेपर जो होता है ना, आपके कई सारे सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। उस सेगमेंट में आता है पहला अब्स्ट्रैक्ट। अब चलते हैं पूरी इसकी पीडीएफ को ओपन करते हैं रिसर्च पेपर की, ठीक है। अब मैं आपके सामने पूरा रिसर्च पेपर शो करने वाला हूं। दिख रहा है सभी को रिसर्च पेपर? यस सर। ओके, आप चलते हैं। ये आपका रिसर्च गेट है, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, ठीक। इसमें जो आते ऑथर टोटल आपके ये रिसर्च पेपर है, ठीक है। ये दूसरे रिसर्च पेपर आपका ओपन हो गया है। मैंने कुछ और ओपन किया था, एक सेकंड। हाँ, ये रिसर्च पेपर आ गया अपना। आप देखो ध्यान से, गोल्ड एरिया में क्या लिखा है आपका टाइटल, रिसर्च पेपर का टाइटल है ये पूरा, ठीक है। और जो हमारे सेज यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, इन नामों से आप अवगत होंगे। ये नाम नीचे वाले, ठीक है ना। दीपक खेर सर हमारे डील सर हैं, और आनंद राव आजाद सर भी हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर ही हैं, कलीग हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, रिसर्च पेपर जब भी आप लिखते हो, फर्स्ट में आप टाइटल लिखोगे। टाइटल लिखने के बाद आपका डिपार्टमेंट, आप कहां से एफिलिएशन रखते हो उस इंस्टीट्यूट के साथ। फिर नेक्स्ट आप मूव करोगे, ठीक है। कितने आपके आर्टिकल, ये डीओआई जो था डायरेक्ट आपका ये रहेगा। ये आपका ओपन प्री रिव्यू हिस्ट्री आपको दिख जाएगी रिसर्च पेपर की, ठीक है। आप देखिए, ये रिसीव्ड हुआ था 24/11/2023 में, यानी जब मैंने पहली बार इसको भेजा था फॉर द रिव्यू। एक्सेप्टेंस आया था 2 महीने बाद, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना बाल की खाल खींची जाती है कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करने के पहले। 2 महीने पूरा मैंने इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद फिर मैंने इसको जब रिव्यूअर इसकी बाल की खाल खींचता है तो पूरा उसको मॉडिफाई करते करते 2 महीने का समय लग गया, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद, आप इसमें नीचे देखोगे अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट आप लोग देख रहे हो, ये पूरा अब्स्ट्रैक्ट लिखा है। और ये अब्स्ट्रैक्ट जो होता है मुश्किल से 4 से 6 पैराग्राफ के बीच में ही लिखना चाहिए, इससे बड़ा सारांश नहीं होना चाहिए। और इसमें अब्स्ट्रैक्ट में ध्यान से पढ़ना, कोई भी फालतू की चीज नहीं लिखी हुई है। आपका रिसर्च पेपर क्या है कि किस वर्क को किया है, आप अब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ के पता लगा सकते हो। और जो इसकी लैंग्वेज होती है अब्स्ट्रैक्ट की, बहुत ही सिंपल रखी जाती है, ठीक है ना। अब कोई अनजान व्यक्ति भी कोई पढ़ेगा तो उसमें आपको पता लगा पाएगा कि क्या है इसका मतलब रिसर्च पेपर का। और ये देखो ध्यान से सभी को, इसमें सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में ये पूरा एग्रीकल्चर फील्ड में किया गया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट के बाद जो आएगा आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या होता है, कीवर्ड्स में जो आपके जो रिसर्च पेपर होते हैं, गूगल क्या होता है, वो ऑप्शन क्या होता है, मशीन लर्निंग में काम करता है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स देने पड़ते हैं जो कि आपके रिसर्च पेपर से रिलेवेंट होते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका कीवर्ड। इसमें ऐसा कोई भी कीवर्ड आपको, ये लिखा है नाइट्रोजन एंड सल्फर न्यूट्रिशन, ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है जो कि फालतू का होगा,
ठीक है, अवेलेबल ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन लेवल, ऑप्टिमम नाइट्रोजन एंड सल्फर, मस्टर्ड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, मस्टर्ड कल्टीवेशन, ठीक है ना। जिस भी टॉपिक में आपका रिसर्च पेपर होगा उसका कीवर्ड्स होता है जो कि आपको गूगल को बताता है, या रिसर्च गेट में आप मेरा ये रिसर्च पेपर भी डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, नाम से आ जाएगा। ठीक, और इसी में चलते हैं, पहला पार्ट जो आता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन को मैं समझाने के पहले 1 मिनट आप लोग ये इंट्रोडक्शन पढ़ो। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन को आप पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप देखना, जो मैं बात करता हूं रिव्यू के टाइम पे भी, जिस तरह ये इंट्रोडक्शन में भी ये वाला पोर्शन, ये लिखा है ना, कालिया एट ऑल 2021, ये आपके रेफरेंसेस जो आप नीचे बॉटम में देते हो वो आपको मेंशन होना चाहिए आपके हर एक पैराग्राफ में। रेफरेंसेस क्यों लगाए जाते हैं? रेफरेंसेस इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि आपको रिसर्च पेपर की वैल्यू बनाने के लिए, नहीं तो हम लोग कुछ भी लिख दें अपने मन से। लेकिन रिसर्च पेपर जब पब्लिश होता है तो हमें ये देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, या यानी अपनी अथॉरिटी बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि अथॉरिटी जब तक नहीं होगी आपके रिसर्च पेपर की तब तक आपका पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में नहीं होगा। तो ये आपके जो रिफरेंसेस हैं ये बताता है कि आपने इनके रिसर्च वर्क को पढ़ के इंट्रोडक्शन को तैयार किया है, कुछ भी हवा में बात नहीं किए कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरह आप लोग देखना, ये पीडीएफ, कुछ डाटा पीडीएफ से भी उठाया गया है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन में क्या होता है, इस वाले पोर्शन में आप लोग ध्यान से देखना, फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विसेज। ठीक है, ये होता है आपका पूरा का पूरा, जो भी जहां से भी आपको रेफरेंसेस लेना है वहां से आपको पता चलता है कि ये रेफरेंसेस हैं आपके। ठीक, आप आगे चलते हैं। अब देखना, ये है एसोसिएशन एकरेज ऑफ 2023 टू और 23, ये कुछ आपके क्या है, पूरे के पूरे रेफरेंसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये 1 2 वे कन्वर्सेशन आपकी समर हाई स्कूल है, इसमें बच्चों का भी क्वेश्चन बीच बीच में मेरे को चाहिए, तभी आप मेरी इस आपका रिसर्च का वर्कशॉप का कुछ वैल्यूएशन निकल के आएगा बाहर। कोई क्वेश्चन हो आप बेझिझक अभी पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन अभी तक के एक्सप्लेनेशन से? सर हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी हम अपना रेफरेंस डाल सकते हैं? बिल्कुल आप डाल सकते हो, रेफरेंसेस डालना बहुत जरूरी है। आप इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी डालोगे तो उससे क्या होता है, आपके रिसर्च वर्क में भी वैल्यूएशन क्रिएट होती है। ठीक है, और आप अगर नहीं डालते हो तो उससे क्या होगा, कम नास रेटिंग वाले जर्नल में तो आपका पब्लिश होगा, लेकिन आपको बड़े नास रेटिंग में डालना, तो उससे आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी रिसर्च पेपर की। ठीक है, अब देखना, ये आपका एक चीज मैं खोल के ओपन करके दिखाया हूं, इसकी जो नास रेटिंग थी इस जर्नल की, वो ठीक है, एवरेज है, क्योंकि इस बच्चे का पेपर था, इसको मैंने एडिट करके पब्लिश करवा दिया है। ये बच्चा अपने यूनिवर्सिटी में रिसर्च ट्रायल लगाया था। ठीक है, अब उसमें ध्यान से देखो कि इसमें आपके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, रेफरेंसेस आया कालिया एटॉल, ये जुड़ा है रेफरेंसेस, और एक रेफरेंसेस ये पीडीएफ आपकी जुड़ी हुई है। ये आप इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे,
आप मान लो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस पीडीएफ से, और यहाँ पे मेंशन नहीं करता मैं, अगर ये एटाल कालिया एटाल, और मैंने वहां से उठा के यहाँ पे उनका वर्क वो पेस्ट कर दिया होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉपीराइट की क्लेम आ जाती है। और ये बहुत ही खराब चीज होती है अगर आप किसी का भी रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, और किसी की भी मेहनत की चीज उसको रिकग्नाइज ना दोगे, और उसके काम को आप अगर इंक्लूड कर रहे हो, अगर उसको पता चलता है तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए रिसर्च पेपर को आप लोग ऐसा मत समझिए कुछ भी आप लिख के पब्लिश कर दो। आपको जो भी डाटा ले रहे हो उसका प्रॉपर रेफरेंस के साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने यहां से उठाया है, और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से उठा के मैंने डाला है। अगर आप नहीं करते हो और इन केस पकड़े जाते हो, तो अभी आप लोग गूगल करना, बहुत सा एक प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर है, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको जेल भी हो गई है, क्योंकि उन्होंने किसी के वर्क को पब्लिश कर दिया था। ठीक है, उस कंडीशन में उस बंदे को जब पता चला, जो ओरिजिनल ऑथर था और ओरिजिनल रिसर्चर था, उसने केस फाइल कर दिया। तो उससे क्या होता है, अगर ऐसे केस में आप लोग फंसते हो, उस कंडीशन में होगा आपकी डिग्री भी वापस या कैंसिल कर दी जाएगी, भले ही आपने 4 साल क्यों नहीं दिया हो, 2 साल की एमएससी क्यों नहीं किया हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लियर कट जो रेफरेंसेस हैं मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। एनी न्यू क्वेश्चंस? एनी न्यू क्वेश्चंस? चाहो तो आप लोग जो मैं बता रहा हूं साथ में आप लोग गूगल भी ओपन करके चेक कर सकते हो, और मैं आपके साथ एक और रिसर्च अपना बुक चैप्टर शेयर करना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को पता चलेगा उससे कि आपका जो रिसर्च पेपर बैकग्राउंड है लोगों के द्वारा पढ़ा कितना जाता है। मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखाता हूं। हेलो। ठीक। विकास सर, मेरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट के बिहाफ में। हाँ, अ, जैसे अभी आप अब्स्ट्रैक्ट बता रहे थे, तो अब्स्ट्रैक्ट में और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। अब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है, आपका अब्स्ट्रैक्ट पूरा रिसर्च की फाइंडिंग के ऊपर बेस होता है। जो आपका जिस तरह आप ये मेरे इस रिसर्च पेपर का अब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे, और कंक्लूजन में क्या होता है, पूरा आप उसमें लिखते हो कि क्या होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन पूरा सारांश, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि आपकी फाइंडिंग क्या है रिसर्च पेपर की, वो लिखते हो। और कंक्लूजन में आप लोग वो चीज मिस, मतलब कि कंक्लूजन पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी भी यूज कर बताते हो, मेंशन करते हो, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी आप नहीं बताते हो। और कंक्लूजन में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी और यही बताते हो कि हमने ये फार्मूला यूज किया था। जिसे आप कंक्लूजन वाले पोर्शन में चलते हैं, इस वाले में अपने इसी रिसर्च पेपर में, उससे और ज्यादा क्लियर होगा आपका ये। इसमें क्या होता है, कुछ सजेशंस भी हम लोग देते हैं कंक्लूजन में। जैसे कि आप लोग पर देखोगे एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, और जो आपका रहता है, तो कंक्लूजन जो आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट का मोर डिटेल फॉर्म होता है। और जो अब्स्ट्रैक्ट होता है कंक्लूजन का भी छोटा पार्ट होता है, मिनी। और इसमें कंक्लूजन में आप लोग देखोगे, इसमें कई सारी चीजें होती हैं जो कि आपको बताई जा रही हैं, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताई जाती है, और यहाँ पे थोड़ी कहानी के रूप में बताई जाती है, स्टोरी बना के किया जाता है। ठीक है ना। मोर एवर
ठीक है, और इनहेंसिंग ब्रांचें लेड टू द फोटोसिंथेसिस, ये सब लिखा होता है। इस कंडीशन में कंक्लूजन एब्स्ट्रैक्ट में मेजर डिफरेंस यही है कि कंक्लूजन में हम लोग कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर हमको आने अगले इंस्टीट्यूट को बताना है तो उसमें आपको कुछ सजेशंस आपको बता सकते हो सामने वाली अथॉरिटी के, हम इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये चीजें किया जा सकता है, कहानी बना के लिखते हैं कंक्लूजन। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में जब आप देखोगे, अब्स्ट्रैक्ट में एकदम फैक्ट की चीजें और पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है, कोई फालतू चीज नहीं लिखी होती। जिस तरह आप पहली लाइन पढ़ना अब्स्ट्रैक्ट की, लिखा होता है कि आप क्रमबद्ध तरीके से आपका ट्रायल कहाँ लगा, किस इंस्टीट्यूट में लगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट उसका रिजल्ट डिस्कशन में आ जाते हैं। और रिजल्ट डिस्कशन में सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखा 27 नाइट्रोजन एंड सल्फर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लगाया गया। फिर उसके बाद ये आपके कंपोनेंट्स आए। फिर उसके बाद जो जो आपका रिजल्ट होता है सिर्फ पर्टिकुलर एक लाइन में लिख दिया जाता है, पैराग्राफ में, नथिंग एल्स। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है 4 to मैक्सिमम 4 पैराग्राफ में आपको अब्स्ट्रैक्ट खत्म करना होता है। और कंक्लूजन में हम लोग क्या करते हैं, पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन का भी कुछ पार्ट ले लेते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी कुछ पार्ट ले लेते हैं, डिस्कशन का भी ले लेते हैं। कंक्लूजन में आप फिर उन्हीं सबको एक सारांश के रूप में बताते हो। और अब्स्ट्रैक्ट जो होता है पर्टिकुलर आपके रिसर्च वर्क के ऊपर क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है उसको आप बताते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब मीटिंग भी आपकी ओवर होने वाली है, जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। जो कल का सेशन होगा, वो कल का सेशन इसी का एडवांस लेवल में होगा कि हमें रिसर्च किस किस एरियाज में करने की आवश्यकता होती है। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जो आपके वीकली स्टैट्स अवेलेबल होते हैं रिसर्च गेट में, ठीक है ना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड पढ़े जाते हैं। और इतने सारे इंस्टीट्यूट, अभी मैंने जो बुक चैप्टर लिखा था उसके 10 साइटेशंस हो चुके हैं मेरी बुक चैप्टर्स के। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों को जैसे आप रिसर्च पेपर करते जाओगे वैसे वैसे आपका क्लियरिफिकेशन होते जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को नॉलेजफुल मिला होगा इस वर्कशॉप के फर्स्ट डे से। और आप लोग रिसर्च वर्क विकास की सर, एक और तरफ। क्वेश्चन। जी। सॉरी, और क्वेश्चन है। जी, हम पेपर में कितने कीवर्ड्स ले सकते हैं, हम अपने मिनिमम या पेपर मैक्स? में कीवर्ड, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका, हम लोग अपने पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम कीवर्ड्स कम से कम रखें। और चार चार कीवर्ड या 5 कीवर्ड ही मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा मत रखिएगा। इसके बाद क्या होता है कि मशीन लर्निंग को वो कीवर्ड स्टफिंग दिखती है, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम आपको 2 से 3, 2 या 3 कीवर्ड रखें। फिर उसके बाद मैक्सिमम में बहुत ही रखना है तो आपको 4 या 5, बस इससे ज्यादा कीवर्ड मत रखिएगा। क्योंकि वो भी आपका क्या होता है कि आप ज्यादा कीवर्ड्स लिख दोगे, उस कंडीशन में आपका कीवर्ड स्टफिंग होने का भी चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा रिसर्च पेपर मैंने खोल लिया है, दूसरे ऑथर का है। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने भी वही चीज देखिए फिक्स किया है, 1, 2, 3 कीवर्ड्स यूज किए हैं। ये देखिए 3 कीवर्ड्स, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करिए 3 से 4 कीवर्ड से ज्यादा मत रखिए रिसर्च पेपर में। ठीक है, आपको मैंने दूसरा भी रिसर्च पेपर खोल के दिखा दिया, और अपने भी रिसर्च पेपर में मैंने मैक्सिमम जो रखे हैं कीवर्ड, ओनली 5 रखे हैं मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन मेरा है। जी बोलिए।
टाइटल में जब हम लिखते हैं तो टॉपिक और सब टॉपिक को कैसे अलग करें, हम कैसे डिफरेंशिएट करें? जो थोड़ा सा हमारा इसमें रिसर्च क्या? पेपर होता है, जो टाइटल है सब टाइटल को आप देखिए, जो आपका अलग करने का होता है, जो मेन फोकस है रिसर्च पेपर का, मेन फोकस हमारा टाइटल, जो आपका मुख्य प्रॉब्लम है। जैसे हमारा यहाँ पे मुख्य प्रॉब्लम है इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर लेवल। ठीक है, ये आपका मुख्य टाइटल हो गया। और नीचे क्या है सब टाइटल में, नीचे आपका आता है इंडियन मस्टर्ड एंड इन विंध्या प्लेटू। ये आपके सब टाइटल है। जो आपको मेन मेजर टाइटल होता है, मेजर वर्क होता है, वो होता है कि जो आपके टॉप में होता है, जो मेन वर्क आप करोगे, इफेक्ट पता कर रहे हो, यानी मेन प्रॉब्लम आपका है नाइट्रोजन और सल्फर का इफेक्ट पता करना। और जो नीचे आपका सब टाइटल्स जो आएंगे, ये आप किस एरिया में वर्क करोगे, तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह उसको आप ले सकते हो। ऐसे डिफ्रेंशिएट करना, आपका मेन प्रॉब्लम अपर साइड होगा, फिर उसी से रिलेटेड आपका जो सब प्रॉब्लम होगा, वो आपका उसके मेन टाइटल के जस्ट नीचे मेंशन किया जाएगा। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट भी होती है क्या टाइटल की? हाँ, टाइटल की आपकी लिमिट्स होती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 64 कैरेक्टर्स। इससे ज्यादा आप टाइटल, मतलब 64 वर्ड से ज्यादा टाइटल मत बढ़ाइएगा। और मिनिमम से मिनिमम आपका 10 वर्ड्स